बच्चों आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 जो बनता है ना, जो 13 चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को समझेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ देखें, विच टर्म कवर्स द रेस्ट ऑफ द थ्री। कौन सी टर्म बाकी तीनों को कवर कर रही? सो होम्योस्टेसिस, क्योंकि होम्योस्टेसिस एक जनरल टर्म है जिसमें ऑस्मोरेगुलेशन भी आ जाती है यानी वाटर और साल्ट का बैलेंस, थर्मोरेगुलेशन भी आ जाती है यानी टेम्परेचर का बैलेंस करना, एक्सक्रीशन भी आ जाती है यानी वेस्ट का रिमूव होना। ये तीनों को मिला के बनती है होम्योस्टेसिस यानी बॉडी की इंटरनल कंडीशन का स्टेबल या बैलेंस होना। एमसीक्यूज 2 देखें, मैरीन फिशेस कंपनसेट फॉर वाटर लॉस बाय। देखिए आपको याद होना चाहिए, मैंने ये समझाया हुआ है कि जो मैरीन फ़िश, मैरीन कहते हैं समुद्री पानी की जो मछलियाँ होती हैं, उनकी बॉडी में से पानी मुसलसल निकलता रहता है। तो वो कैसे उसको कंपनसेट यानी बैलेंस करते हैं? तो बेटा वो ड्रिंक करते हैं फिर सी वाटर, यानी वो समुद्री पानी को पीते हैं। उनकी बॉडी से अगर पानी निकल रहा है बार बार तो वो पानी पी रहे हैं और इससे कंपनसेट हो रहा है। थर्ड एमसीक्यूज देखें, हाउ डू फ्रेश वाटर फिश प्राइमरीली गेन वाटर। देखिए बेटा, फ्रेश वाटर फिश की बॉडी में पानी खुद ब खुद आता रहता है, और किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर ढेर सारा है तो उनके गिल्स के ज़रिए उनकी बॉडी सरफेस से पानी मुसलसल एंटर करता रहेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। चौथा एमसीक्यूज देख लेते हैं, व्हाट इज़ प्राइमरी हीट सोर्स फॉर एंडोथर्म्स। तो याद है एंडोथर्म्स क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी के अंदर खुद से हीट पैदा करते हैं। तो उनका हीट सोर्स क्या है? इंटरनल यानी अंदर बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो हो रही है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वही ज़रिया है हीट सोर्स का। ठीक है, वहीं से हीट पैदा होती है। पांचवा एमसीक्यूज देख लेते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर फॉर ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन। इंसान यानी ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन तो करते हैं ना, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो क्या सोर्स है? उनके ब्रेन का हाइपोथैलेमस सोर्स होता है। ठीक है। छठा एमसीक्यूज देखें, विच वेस्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्स द मोस्ट वाटर फॉर एक्सक्रीशन। देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर हम अमोनिया की बात करें ना, अमोनिया वेस्ट है, तो उसके लिए अमोनिया का अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ तो बचे 500 ml पानी चाहिए। और अगर मैं इसी तरह अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर लेता हूँ तो यूरिया का 1 ग्राम लेता हूँ तो उसके लिए 50 ml पानी चाहिए रिमूव करने के लिए। और अगर मैं फाइनली यूरिक एसिड बना लेता हूँ बॉडी में, तो यूरिक एसिड का 1 ग्राम ले लो और उसके लिए जस्ट 1 ml पानी चाहिए। तो अब आप देखें कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है रिक्वायर मोस्ट वाटर, तो वो बेटा अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, दैट इज़ 1 ग्राम के बदले 500 ml। ठीक है। सातवां एमसीक्यूज, विच नाइट्रोजिनस वेस्ट इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। सबसे कम टॉक्सिक जहरीला कौन सा है? दैट इज़ यूरिक एसिड, क्योंकि इसको तब्दीली इसलिए किया जाता है कि सबसे कम टॉक्सिक है और सबसे कम वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये है यूरिक एसिड, सबसे कम टॉक्सिक। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया टेक प्लेस। अमोनिया से यूरिया कहाँ पे बनती है? तो ये भी हमने बताया हुआ है, लिवर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है।